हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म एंड म्यूज़िक। मैं हूं कोमल ठाकुर, पेरेंटिंग एंड ऑटिस्टिक चाइल्ड। और आज का वीडियो फिर से स्पेशल स्कूल के ऊपर ही होने वाला है गाइस। ये वीडियो बनाने का मैंने फिर से इसलिए सोचा क्योंकि जो मैंने रिसेंट लास्ट वीडियो बनाया है स्कूलिंग के ऊपर, वो भी आप चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। वहाँ पे काफ़ी सारे पेरेंट्स का मुझे ऐसा लगा कि उनको लग रहा है कि मैं स्पेशल स्कूल के अगेंस्ट हूँ। नो गाइस, मैं स्पेशल स्कूल के बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन ये समझना पड़ेगा कि स्पेशल स्कूल को हम लोग कब प्रेफर करेंगे। और डिफरेंट तरह के स्पेशल स्कूल्स हैं गाइस। अब कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि स्पेशल स्कूल्स भी डिफरेंट तरीके के होते हैं, तो वो लोग थोड़ा सा मिसगाइड करने लग जाते हैं। दूसरे पेरेंट्स को वो चीज़ समझ में नहीं आती है। तो डिफरेंट तरीके के जो स्पेशल स्कूल्स हैं वो मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करूंगी, और फिर आप अपने आप समझ जाओगे कि कौन से स्पेशल स्कूल जो हैं वो हमारे बच्चों के लिए सही हैं और कौन से जो हैं वो हम लोगों को उनको बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करना चाहिए। जिसमें मैं अपनी स्पेशल स्कूल अर्नब की जो स्पेशल स्कूल की स्टोरी है वो भी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। तो गाइस, जब अर्नब छोटा था, जब हम लोगों ने इनिशियली उसकी स्कूलिंग के बारे में सोचा, तो यहाँ पे हमारे सामने दो रास्ते थे। मतलब जो अर्नब की थेरेपिस्ट थी वो हमेशा बोलती थी कि अर्नब को मेन स्ट्रीम स्कूल में ही जाना चाहिए, और जो साइकेट्रिस्ट थी वो बोलती थी कि उसको स्पेशल स्कूल में जाना चाहिए। तो डेफिनेटली हम लोगों ने, जैसे अर्नब की हालत थी गाइस, सिवियर हाइपर एक्टिविटी, नो लैंग्वेज, नो कम्युनिकेशन, नो सोशलाइजेशन, तो उसको देख के हम लोगों को भी लगा कि हम लोगों को स्पेशल स्कूल को पहले प्रेफर करना चाहिए। तो कुछ लोगों ने कमेंट में पूछा था कि क्या गवर्नमेंट स्पेशल स्कूल्स भी होते हैं, तो यस गाइस, होते हैं। हमारी कॉलोनी में खुद एक गवर्नमेंट स्पेशल स्कूल है, तो हम लोगों ने उसको विज़िट किया। मेरे हस्बैंड ने ही विज़िट किया था, मैंने नहीं किया था, बिकॉज जिस तरह से उन्होंने मेरे से एक्सप्लेन किया उसके बाद मुझे नहीं लगा कि मुझे भी उसको विज़िट करना चाहिए। तो जो इस तरह के स्पेशल स्कूल होते हैं, गवर्नमेंट स्पेशल स्कूल, ये मुझे कंफर्म नहीं है कि क्या सारे गवर्नमेंट स्पेशल स्कूल ऐसे ही होते हैं या कुछ जो है वो इंक्लूसिव भी होते हैं। तो ये जो हमारी कॉलोनी में गवर्नमेंट स्पेशल स्कूल था, इसमें सभी डिसऑर्डर के बच्चे थे। मेंटल रिटार्डेशन, डाउन सिंड्रोम या दूसरे डिसऑर्डर के जो बच्चे होते हैं, या सिवियर ऑटिस्टिक बच्चे भी ये स्कूल में थे। लेकिन कोई भी माइल्ड ऑटिस्टिक बच्चा उस स्पेशल स्कूल में नहीं था। तो खुद वहाँ के टीचर्स ने ही हम लोगों को प्रेफर किया कि अगर आपके बच्चे को माइल्ड ऑटिज्म डायग्नोस हुआ है तो उसको आप मेन स्ट्रीम स्कूल में ही डालो। बिकॉज यहाँ पे लॉजिक इस चीज़ का ये है कि मेन स्ट्रीम स्कूल जो है वो माइल्ड ऑटिस्टिक बच्चों को इसलिए प्रेफर किया जाता है, ऐसा माना जाता है कि हमारे बच्चे जो हैं वो नॉर्मल बच्चों का जो बिहेवियर है मेन स्ट्रीम स्कूल में, उसको कॉपी करके काफ़ी सारी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। लाइक उनका लैंग्वेज भी इम्प्रूव हो सकता है, कम्युनिकेशन, सोशलाइजेशन, लोगों के बीच में किस तरह से रहना है, डिसिप्लिन, ये सब चीज़ें जो है वो कॉपी करके, इमिटेट करके सीख सकते हैं। इसलिए इनको मेन स्ट्रीम स्कूल में डाला जाता है। तो अब जब आप किसी भी स्पेशल स्कूल में जा रहे हैं तो आप ये चीज़ कंफर्म करने की कोशिश कीजिए कि क्या उस स्कूल में कुछ ऐसा है जिसको कॉपी करके मेरा बच्चा जो है वो कुछ सीख सकता है। तो यहाँ पे ये जो गवर्नमेंट स्पेशल स्कूल था, इसमें मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा जिसको कॉपी करके अर्नब कुछ अच्छा सीख सकता था। तो डेफिनेटली हम लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया और हम लोग मेन स्ट्रीम स्कूल की तरफ गए। तो यहाँ पे अब दूसरे स्कूल, स्पेशल स्कूल कौन से होते हैं, लाइक जहाँ पे फीस काफ़ी ज़्यादा होती है। डेफिनेटली आपके बच्चे को 1-to-1 इंटरेक्शन मिलता है, एक टीचर एक बच्चे को हैंडल करता है। डेफिनेटली वहाँ पे जो बेसिक एजुकेशन है, या कुछ स्कूल में तो जो क्लास वाइज एकेडमिक सिलेबस है उसको भी फॉलो किया जाता है। उसमें थेरेपिस्ट रहते हैं, स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी होते हैं उस स्कूल में। एकेडमिक भी अच्छे से चलता है, 1-to-1 इंटरेक्शन मिलता है। डेफिनेटली हमारे बच्चों को इनिशियली तो 1-to-1 इंटरेक्शन का बहुत ही ज़रूरत है, अदरवाइज़ वो नहीं सीख सकते हैं कुछ भी। तो ऐसे स्कूल जो होते हैं उनका फ़ीस काफ़ी रहता है, लाइक मंथली आपको 30-35 हज़ार या 40-50 हज़ार तक भी हो सकता है। तो ये ऐसा स्कूल भी हमारे नियर बाई था, बट उसका फ़ीस इतना ज़्यादा था गाइस कि हम लोगों को नहीं लगा कि हम उसको अफोर्ड कर पाएंगे, इसलिए हम लोगों ने उसको छोड़ दिया। तो डेफिनेटली अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं तो आप ऐसे स्कूल की तरफ जा सकते हैं। और ये भी बोला जाता है कि ये स्कूल में मतलब ये फैसिलिटी होती है कि बच्चा अगर इम्प्रूव कर जाता है तो बाद में उसको नॉर्मल स्कूल में शिफ्ट कर सकते हैं, जो कि मुझे थोड़ा सा
इम्पॉसिबल लगता है। कुछ चिल्ड्रन जिसमें ऑटिस्टिक बच्चे जिनमें थोड़ा सा कम प्रॉब्लम है तो वो बहुत जल्दी इम्प्रूव करके वहाँ से नॉर्मल स्कूल में शिफ्ट हो सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जिनमें बहुत ज़्यादा इशू है, काफ़ी टाइम लग जाता है। आप यहाँ से आइडिया लगाओ गाइस कि 2-3 साल 4 साल तक हम लोग ऑक्यूपेशनल थेरेपी करवाते हैं, तब भी उनमें कितना इम्प्रूवमेंट आ पाता है। तो अगर ऐसे स्कूल में भी हम बच्चे को डालते हैं, डेफिनेटली उसमें इम्प्रूवमेंट तो ज़रूर आएगा। इतने अच्छे तरीके से काम होता है, 1-to-1 इंटरेक्शन होती है। बट ये अगर बच्चे को ज़्यादा टाइम लग जाता है इम्प्रूव होने में, तो वो मुझे एज गैप समझ में नहीं आता है कि वो कैसे मेंटेन किया जाता है बाद में जब उसको नॉर्मल स्कूल में शिफ्ट करेंगे, बिकॉज तब भी उसको स्टार्टिंग से ही जाना पड़ेगा। तो वो चीज़ें मुझे कुछ मतलब थोड़ा सा लगता है नेगेटिविटी, बट मुझे ऐसा लगता है फिर भी वो स्कूल बेटर हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़रूर कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होगा। जब इतना अच्छा सेटअप होता है, 1-to-1 इंटरेक्शन मिलती है, तो वो स्कूल में भी आप जा सकते हैं। 1 साल 2 साल के लिए आप ट्राई कीजिए, हो सकता है बच्चा इम्प्रूव कर जाए आपका, तो वो स्कूल भी बेटर हैं। अब टॉप मोस्ट प्रायोरिटी जो मेरी है माइल्ड ऑटिस्टिक बच्चों के लिए, अब ये जो मैंने जितना रिसर्च किया है, जितने भी डॉक्यूमेंट देखे हैं स्कूलिंग के ऊपर, तो वहाँ पे ये चीज़ लिखी गई है गाइस कि जो माइल्ड ऑटिस्टिक बच्चे हैं उनको मेन स्ट्रीम स्कूल जो है वो अलाउ किया गया है। वहाँ पे क्लियरली लिखी गई है ये चीज़। कुछ कुछ जगह पे मैंने क्लियरली देखा है कि क्लियरली माइल्ड ऑटिस्टिक बच्चा वहाँ पे अगर डायग्नोस में माइल्ड ऑटिज़म है तो वो उन बच्चों को अलाउ किया गया है मेन स्ट्रीम स्कूल में। मॉडरेट और सीवियर के लिए आई डोंट थिंक कि वो मेन स्ट्रीम स्कूल को रेकमेंड किया गया है। तो डेफिनेटली मॉडरेट और सीवियर ऑटिस्टिक बच्चों के लिए आपको स्पेशल स्कूल की तरफ ही जाना चाहिए। अगर वो भी आप अगर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं है, तो डेफिनेटली होम स्कूलिंग आप करवा सकते हैं उनसे, या गवर्नमेंट के जो स्पेशल स्कूल हैं वो आप प्रेफर कर सकते हैं। अब टॉप प्रायोरिटी पे जो मेरा स्पेशल स्कूल है गाइस, वो इंक्लूसिव स्कूल ही है। ऐसे स्कूल जहाँ पे नॉर्मल बीइंग और स्पेशल बीइंग साथ साथ में होता है। स्पेशल बीइंग में आपको थेरेपिस्ट मिलते हैं, स्पीच थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पेशल एजुकेटर मिलता है, और धीरे धीरे बच्चे को टाइमिंग में शिफ्ट किया जाता है नॉर्मल स्कूल में। लाइक दिन में थोड़ा टाइम स्पेशल बीइंग में, थोड़ा टाइम नॉर्मल बीइंग में। तो वो बेस्ट तरीका है गाइस। वो अगर आपको मिलता है, वो अगर आपके एरिया के आसपास है, तो आपको डेफिनेटली वही प्रेफर करना चाहिए। वो मेन स्ट्रीम सीधा डायरेक्ट मेन स्ट्रीम स्कूल में जाने से भी कहीं ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। एक्चुअल में वही सही तरीका है माइल्ड ऑटिस्टिक बच्चे की स्कूलिंग के लिए। बस दुख की बात यही है कि वो स्कूल हर जगह पे अवेलेबल नहीं है। डेफिनेटली अगर मेरे अराउंड वो स्कूल अवेलेबल होता तो हम लोग वहीं पे जाते, क्योंकि वहाँ पे आपको भी बिल्कुल स्ट्रेस नहीं आता है। बच्चा धीरे धीरे शिफ्ट होता है, बच्चे के ऊपर भी बर्डन नहीं पड़ता है। आपको जो थेरेपी आप बाहर करवा रहे थे वही आपको स्कूल में मिल रही है। तो सोचो कितना ज़्यादा बर्डन जो है वो आपका कम हो जाता है, और डेफिनेटली साइड में ये चीज़ भी इंश्योर हो जाती है कि हमारा बच्चा डेफिनेटली इम्प्रूव करेगा। तो अब जो पेरेंट्स वहाँ पे, जो मेरा लास्ट वीडियो था वहाँ पे कमेंट कर रहे थे कि स्पेशल स्कूल बेटर हैं ऑटिस्टिक बच्चों के लिए, तो गाइस थोड़ा सा बस ये समझने की कोशिश करो कि कौन से स्कूल्स जो हैं वो सही हैं। तो डेफिनेटली सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है कौन से एरिया में आप रहते हो। कहीं कहीं पे तो कोई भी स्पेशल स्कूल अवेलेबल नहीं है, दूर दूर तक अवेलेबल नहीं है। अगर मैं अपने हिमाचल की बात करूं तो मुझे नहीं लगता वहाँ पे मतलब स्पेशल स्कूल तो क्या थेरेपी सेंटर तक अवेलेबल नहीं है। तो ऐसी जगह पे आप क्या करोगे? तो कुछ जगह ऐसी है वहाँ पे ओनली एंड ओनली आपके पास मेन स्ट्रीम स्कूल ही ऑप्शन है, उसी के लिए आपको जाना है। अब बात करते हैं कि जो मेन स्ट्रीम स्कूलिंग है वहाँ पे बच्चे को 1-to-1 इंटरेक्शन तो मिलता नहीं है। कुछ भी ऐसा सेटअप नहीं होता है जो स्पेशल एजुकेशन की नीड है, मतलब हमारे ऑटिस्टिक बच्चों के लिए, स्पेशल बच्चों के लिए जो नीड है, कुछ भी ऐसा स्पेशल मेन स्ट्रीम स्कूल में नहीं होता है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने यही गाइडलाइन बनाई है कि आप शैडो टीचर अलाउ कर सकते हो, बच्चे का टाइमिंग कम कर सकते हो, एग्ज़ाम के टाइम पे बच्चे को प्रॉम्प्टर मिल सकता है। तो मेन स्ट्रीम स्कूल में ये फैसिलिटीज़ जो हैं वो हमारे ऑटिस्टिक बच्चों के लिए दी गई हैं। तो इनिशियली हम लोगों को भी ये स्कूल में जब अर्नव गया तो यहाँ पे भी कुछ भी ऐसा फॉलो नहीं किया जा रहा था।
तो डेफिनेटली सीधा मना कर देते हैं स्कूल वाले। तो डेफिनेटली हम लोगों को फोर्सफुली कैसे भी करके ऊपर तक अथॉरिटी पे जाके किसी भी तरह के लेटर दे के हम लोगों ने वो चीज़ें मैनेज की, इंश्योर की अपने बच्चों के लिए, तब जाके अर्नव का स्कूलिंग जो है वो चल रहा है। तो अगर ये चीज़ भी बहुत मुश्किल है गाइस, अगर आप बिना किसी सपोर्ट के, बिना शैडो टीचर के, बिना हाफ टाइम किए, अगर आप बिना टाइमिंग कम किए, अगर आप सोच रहे हो कि मेन स्ट्रीम स्कूलिंग में बच्चा कोप अप कर जाएगा इनिशियली, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। चाहे वो बच्चे हाइपर एक्टिव हों चाहे हाइपर एक्टिव ना हो, सबको प्रॉब्लम आने वाली है। तो आप लोग ये बार बार कमेंट में ये चीज़ भी पूछते हो, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। मेन स्ट्रीम स्कूल है तो आपको इनिशियली उसको कुछ ना कुछ सपोर्ट तो देना पड़ेगा, और अगर स्कूल नहीं मान रहा है तो आपके पास वही तरीका है कि आप साइकेट्रिस्ट से, जहाँ पे आपने डायग्नोसिस कराया है, वहाँ से आप लेटर लिखवा के फर्स्ट टाइम ही जब एडमिशन आप लेने जाते हो उसी टाइम पे अपने थेरापिस्ट से या साइकेट्रिस्ट से आपको लेटर लिखवाना होता है, जिसमें आप ये मेंशन कर सकते हो कि मेरा बच्चा जो है वो स्पेशल चाइल्ड है, उसकी कुछ स्पेशल नीड हैं और उसकी टाइमिंग कम की जाए या फिर उसको शैडो टीचर अलाउ किया जाए, तो वो चीज़ें आप कर सकते हो। तो मैं इसीलिए प्रेफर करती हूँ कि फर्स्ट टाइम ही आपको पूरे डॉक्यूमेंट और लेटर के साथ स्कूल में जाना चाहिए। तो बिना लेटर के आप स्कूल में मत जाएं, ठीक है। तो ये चीज़ आप इंश्योर कीजिए, और ये चीज़ मस्ट है कि मेन स्ट्रीम स्कूल में भी उनको इनिशियली कुछ ना कुछ सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। तो आई थिंक काफ़ी सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं गाइस। स्पेशल स्कूल आपको कब प्रेफर करने हैं, मेन स्ट्रीम स्कूलिंग में आप जा रहे हो तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या चीज़ें आपको करनी हैं, तो आई थिंक आपको स्कूलिंग के बारे में सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। सो थैंक यू फॉर टुडे।